हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। चार संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आज के हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। जो शल्य क्रिया होती है उसमें जो पट्टियाँ होती हैं, तो पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट का, ठीक है। नेक्स्ट आपका किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि थी। तो वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो वो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि थी, ठीक है। आगे है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है, तो बिहार राज्य की जो साक्षरता दर है वो न्यूनतम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में हरिकुंड बांध अवस्थित है, तो हरिकुंड बांध जो है वो आपका उड़ीसा में अवस्थित है, ठीक है। आगे चलेंगे। आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो तरंग ऊर्जा आधारित जो प्रथम संयंत्र है वो आपका तिरुवनंतपुरम में स्थापित है। नेक्स्ट है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की जो स्थापना थी वो आपकी ज्योतिबा फुले के द्वारा हुई थी, ठीक। आगे है कि कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है, तो कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर जो है वो अमर्त्य सेन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। इसी सीरीज में हम आगे चलेंगे, जिसमें पहला कुछ नेक्स्ट रहेगा कि इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था, तो इंडिया विजन 2020 जो तैयार है वो आपका श्याम प्रसाद गुप्त ने तैयार किया था, ठीक है। आगे है कि संगम योजना किससे संबंधित है, तो जो संगम योजना है वो आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर जो कॉलम होते हैं उन्हें समूह कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। आगे है कि इतिहास और कौन सी इतिहास की स्पीच की अवधि बहुत कम है, जिसके लिए बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, तो कौन सी है, तो वो आपकी प्रागैतिहासिक है, ठीक है। आगे है कि कौन से ऊतक का अंतर कोशिकी क्षेत्र बड़ा होता है, तो कौन से का, तो पेरेनकाइमा, जो पेरेनकाइमा ऊतक होता है उसके अंदर कोशिकी क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। आगे है कि दाद या रिंग वर्म होने का क्या कारण है, तो जो दांत जो आपके होते हैं वो कवक की कारण से होते हैं, ठीक है। आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सांड के शुक्राणु को कहाँ रखते हैं, तो सांड के जो शुक्राणु होते हैं उन्हें तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन में। आगे है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन घटित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो गोल्डन सिटी के रूप में जैसलमेर प्रसिद्ध है। आगे रहेगा कि किस राज्य में सर्वाधिक पंचायत राज्य की शुरुआत हुई थी, तो किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, तो वो आपके राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ठीक है। आगे हम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, तो बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी, तो हमीदा बानो बेगम आपकी सम्राट अकबर की माँ थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचक अंग EPI कब प्रकाशित किया गया था, तो जो आपका EPI है ये 2002 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वो आपकी 1993 में हुई थी। नेक्स्ट है कि डुगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, तो जो आपकी डुगेश्वरी पहाड़ियाँ हैं वो बिहार में स्थित है, कहाँ है, बिहार में, ठीक है। आगे है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो आपके 1923 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि मूली किस जड़ का उदाहरण है, तो जो मूली है वो तुर्क रूपी मूसला जड़ है, कैसी है, तुर्क रूपी मूसला जड़ है।
नेक्स्ट है कि भूटान की मुद्रा है, तो भूटान की मुद्रा आपकी नगुल ट्रम है। क्या है? नगुल ट्रम। ठीक। नेक्स्ट है कि गाल देश का क्या नाम है, तो गाल देश का जो नाम है वो आपका फ्रांस है। क्या है? फ्रांस। ठीक है। आगे है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। नीति आयोग का जो पूरा नाम है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। आगे है कि धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक होता है, तो जो लिंगानुपात है वो आपका ईसाई धर्म में सबसे अधिक है। किसमें? ईसाई धर्म में। ठीक है। आगे है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो जो मुक्ति दिवस है वो आपका 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। 22 दिसंबर 1939। आगे है कि विद्युत इस्त्री में क्या होता है, तो जो विद्युत इस्त्री या प्रेस होती है उसमें आपका माइक्रोम का तार होता है। किसका? माइक्रोम का तार होता है। ठीक है। आगे है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है, तो पृथ्वी से जो सूर्य की अधिकतम दूरी है वो आपकी 152.2 मिलियन किलोमीटर। कितनी है? 152.2 मिलियन किलोमीटर। आगे है कि डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है, तो डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आगे चलेंगे हम कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटिश भारत के बिहार राज्य में के प्रथम प्रधानमंत्री आपके मोहम्मद यूनुस थे। ठीक। आगे है कि खारिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है, तो जो खारिया जनजाति है वो मुख्यतः झारखंड में निवास करती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 5 पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो पंचायत के 29 कार्यों का जो संबंध है वो आपका अनुच्छेद 243 जी में है। ठीक है। आगे है कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो यूरिया में आपका 49% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि ट्रांसफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो ट्रांसफॉर्म का जो उपयोग होता है वो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में किया जाता है। ठीक है। आगे है कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला होता है, तो सबसे जो पृथ्वी है वो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। आगे है कि मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है, तो मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक आपका नोवा स्कोटिया में स्थित है। कहाँ पर है? नोवा स्कोटिया। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका जिनेवा में है। फिर है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, तो जीवाणु में जो नष्ट करता है वो आपका लाइसोसाइम होता है। क्या होता है? लाइसोसाइम, जो कि भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिफिलिस किस प्रकार का रोग है, तो जो आपका सिफिलिस है वो लैंगिक संचारित का रोग है। लैंगिक संचारित। ठीक। आगे है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया है, तो जो सारण है, सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया जाता है, तो जो राखी बंधन दिवस है वो आपका दरभंगा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किसे कोशिका की आत्मा की थैली कहते हैं, तो जो आपका लाइसोसोम है उसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है। आगे रहेगा कि सरिनसर और मानसर झील किस राज्य में अवस्थित हैं, तो सरिनसर और मानसर झील जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका भूटान में है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो आपका 9.8 mc2 है। नेक्स्ट है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, तो मीथेन बायोगैस का मुख्य अवयव होता है। ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो अनुच्छेद 110 में किया जाता है। ठीक है। आगे है कि गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों होते हैं, तो जो गर्म सूप है वो आपके क्योंकि इसका जो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिसकी वजह से ये हमें स्वादिष्ट लगते हैं। ठीक। आगे है कि बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो बिहार के वित्त मंत्री को आपके राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि एडुसेट कब प्रक्षेपित किया गया था, तो जो एडुसेट है वो आपका 2004 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। आगे रहेगा आपका कि ट्रांस कैनेडियन
हाईवे किसको किसको जोड़ती है? तो ट्रांस कैनेडियन जो हाईवे है वो सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ती है, सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ती है। आगे है कि जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो जर्मनी और फ्रांस की जो सीमा रेखा है उसे मैगीनॉट रेखा कहते हैं, मैगीनॉट रेखा। आगे है कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है वो आपकी 31 निर्धारित की गई है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो वो आपकी 1948 में घोषित की गई थी। साथ ही नेक्स्ट है कि समुद्री चूहिया के रूप में कौन जाना जाता है? तो जो काइटिन है उसे समुद्र की चूहिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दूध से दही बनना कौन सी घटना है? तो दूध से दही बनना आपकी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अनुश्रव्य जो तरंगे हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो आपकी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, आगे है कि भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो कृष्ण क्रांति है वो आपकी पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 1968 में बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो ये तो जो आपकी सीरीज से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने अब कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।